तो व्यास जी महाराज सर्वप्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण है। पहले श्लोक में बताया गया है किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में किम गेयम और तीसरे श्लोक में किम पेयम। पहले श्लोक में बताया गया है किसका ध्यान करना चाहिए, दूसरे में किसका गान करना चाहिए और तीसरे श्लोक में किसका पान करना चाहिए। तो ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुऽभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुऽभिज्ञः स्वराट्। ब्रह्म सूत्र क्या है? पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। सूत्र का मतलब क्या होता है? थोड़े से बात में बहुत कुछ कह दिया जाए, यह है सूत्र। कहते हैं ना सूत्रात्मक ढंग से बात करना। तो व्यास जी महाराज ने सबसे पहले ब्रह्म सूत्र से ही भागवत का शुभारंभ करके बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में मैं जो भी लिखूंगा वेदों की ही व्याख्या है। वैसे तो इस श्लोक के विद्वानों ने कई अर्थ बताए, सैकड़ों अर्थ हैं, पर एक टीकाकार हुए हैं भागवत के बंसीधर स्वामी जी, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है इस श्लोक की। कृष्ण परक व्याख्या करते हैं। वैसे तो व्यास जी ने किसी देवी देवता का वंदन नहीं किया, नाम नहीं लिया इसमें। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना किए हैं। चाहते तो ये कृष्ण परक ग्रंथ है तो भगवान श्री कृष्ण का वंदन कर देते, कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, या फिर रामम परम धीमहि कर देते, शिवम परम धीमहि कह देते। श्लोक छंद भंग भी नहीं होता। लेकिन व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूं। कौन सत्य स्वरूप परमात्मा? तो आइए बंसीधर स्वामी जी की व्याख्या, कृष्ण परक व्याख्या श्रवण करते हैं हम सभी। सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। भागवत में भी कई जगह भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। पहले श्लोक में तो यही सत्यम परम धीमहि। फिर जब भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आते हैं तो सभी देवता गर्भ की स्तुति करने आते हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यम परम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, आपका स्वरूप सत्य स्वरूप है। तो सत्य सत्य कह करके भागवत में भी भगवान को पुकारा गया है, श्री कृष्ण को ही। इसलिए श्री कृष्ण परक अर्थ हम लोग श्रवण करें। कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्मो। हमारे भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा अजन्मा है। जन्माद्यस्य जन्म और मृत्यु से परे हैं प्रभु, प्रकृति से परे हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों? भक्तों के मनोरथों को पूरा करने के लिए। तो जन्म विकार रहितस्यापि प्रभु भगवान श्री कृष्ण भक्तों के मनोरथों को पूरा करने के लिए जन्म लेने के लिए आते हैं। कहां पर जन्म लिया? वसुदेव जी के घर में लिया। किसी ने कहा वसुदेव जी के घर में थोड़ी लिया, वो तो कंस के जेल खाने में लिया। तो भैया घर किसे कहते हैं? घर ईंट पत्थर के मकान को थोड़ी कहते हैं। घर तो कहते हैं घर वाली को। न ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। अगर घर में गृहिणी नहीं है तो कौन सी बात का घर? फिर उस घर का कोई अर्थ नहीं है। तो गृहिणी को ही घर कहा जाता है। तो
तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ जन्म लिए? वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से न जन्म लिए, इसलिए कहा गया वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। अब कैसे हमारे श्री कृष्ण? अनमयादि तरता अनुपश्चात आयात अगच्छत। भगवान बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। जन्म तो लिए मथुरा में कंस के जेल खाने में, लेकिन वहां से सीधे गोकुल चले आए। कंस के कानों में भनक तक नहीं पड़ी। अर्थेषु भिज्ञा अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणा। भगवान हमारे अभिज्ञ हैं, निपुण हैं। जन्म लेते ही गोकुल चले आए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। स्वराट शेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आकर के सुंदर राजते हैं, शोभित होते हैं, ग्वाल वाल के साथ मिलजुल करके स्वराट सुशोभित हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत यत सूर्या। भगवान की दिव्य लीलाओं को देख देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, जो विधाता हैं, सृष्टि करने वाले हैं, सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, दुनिया को बनाने वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। कथा आती है दसम स्कंध में, भगवान ग्वाल वाल के साथ मिलजुल करके सबका मीठा जूठा खा रहे थे। किसी के हाथ में मक्खन, किसी के हाथ में भात, किसी के हाथ में मिष्ठान, कुछ भी, तो सबका ले ले करके भगवान सबका जूठा भी खा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान हो सकता है क्या? भगवान अगर होता तो भोजन कैसे किया जाता है ये तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। हाथ पैर धुल करके बढ़िया इस आसन में बैठकर मौन हो करके भोजन, और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसको देखो, ये तो सबका जूठा मीठा खाता फिर रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, और ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा लेकर के देखते हैं। तो भगवान के जितने बछड़े थे, ग्वाल वाल थे, सबको उठा करके ब्रह्मा जी ले गए अपने लोग, और 1 साल तक ब्रह्मा जी अपने यहाँ लिए रह गए। जब भगवान को पता चला कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उतने ही ग्वाल वाल, उतने लाठी डंडा, उतने ही गाय बछड़े सब भगवान बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीलाओं को देख देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदा यथा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्या। अरे ब्रह्मा जी की तो छोड़ो, भगवान के बड़े भैया बलराम जी, शंकरशरण जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। ऐसे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो पाषाणाद्रे द्रवत्तम यमुना काठिनत्तम। भगवान श्री कृष्ण की मुरली मनोहर की मुरली जब बजती है ना, तो सब मुरली को सुन करके मोहित हो जाते हैं। यमुना जी, जल का स्वभाव बहना है, तो जब भगवान की मुरली बजती है तो यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं। और गोवर्धन के पर्वत पाषाण, जो कि पत्थर हैं, तो भगवान की जब मुरली बजती है तो पत्थर पिघलने लग जाते हैं। ये हमारे कन्हैया की मुरली की विशेषता है। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गा अमृषा। भगवान श्री कृष्ण जब आए अवतार लेकर के, तो मुख्य रूप से 3 जगह रहे। सबसे पहले गोकुल, गोकुल में 11 वर्ष 55 दिन भगवान श्री कृष्ण रहे। इसके पश्चात मथुरा आए, मथुरा में भी कंस आदि का वध करके कुछ दिन मथुरा में भी रहे, और फिर द्वारिका में निवास किए प्रभु। इस तरह से भगवान 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे। गोकुल में जब तक रहे तो श्री दामा, मधुमंगल आदि सबके साथ प्रभु रहते थे। मथुरा में आए तो उद्धव, अक्रूर आदि, और द्वारिका में सत्यभामा, रुक्मणी आदि के साथ प्रभु विराजते हैं। और ऐसे भगवान का हम सभी मिलजुल करके ध्यान करते हैं।